अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी इंसाइडर्स के साथ मैं हूं इंजीनियर मेहर अली। प्रॉपर्टी इंसाइडर्स DH3 इस्लामाबाद का सबसे पहला रियल एस्टेट ऑफिस है जो कि आपकी सर्विसेज के लिए ओपन हुआ है और हम लास्ट 4 से 5 ईयर्स इस DH3 को रेगुलर कवर कर रहे हैं, चाहे इसका कोई भी सेक्टर हो, स्टार्टिंग फ्राम सेक्टर ए और फ्राम लास्ट जो सेक्टर है केर जो कि न्यू पिंडी है। इसकी कमर्शियल्स, इसकी रेजिडेंशियल, इसकी आपकी जो फाइल्स हैं, इसकी जो अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स हैं, उसको हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक एस्पेक्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर हम आपको समझा सकें। आप चाहे दुनिया के जिस मर्जी कोने पे हों, इंशाल्लाह हम आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एग्जैक्टली प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा अपना मैप है। ये मैप थोड़ा सा रफ़ है, थोड़ा सा यूज़ हुआ पड़ा है। वो अक्सर हमने बचपन में सुना होगा या हमारे जो बड़े कहते थे हमेशा नालायक बंदे की किताबें लें क्योंकि उसकी किताबें बहुत साफ़ सुथरी होती हैं। लोग अपडेट करते हैं चीज़ें तो वो बुक्स के ऊपर लिखते रहते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी कटिंग कर रखी है, तो ये थोड़ी सी कटिंग नज़र आती है। जहाँ पे आपको ये कुछ कटिंग नज़र आ रही है, ये वो एरिया कटिंग है जो मैंने खुद मार्क करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये एरिया भी फ़िलहाल नॉन डेवलप्ड एरिया में आता है। तो ये पूरी कोशिश है अगर आप प्लॉट कहीं से भी परचेज़ करें, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करें कि DH3 में अभी कुछ एरिया नॉन डेवलप है। तो स्टार्टिंग फ्राम इससे हम देखते हैं कि जो इसका हम सबसे पहले टाइटल देखते हैं। टाइटल क्या है? डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद। ये प्रोविजनल मैप है 2022 का। DH3 आर्मी लोकेशन एंड न्यू पिंडी, DEFGHJNK। इसमें आई सेक्टर नहीं है। इसमें अगर मैं आपको एक अपडेट दूं जो कि रिसेंट अपडेट है, ये जो आपका न्यू पिंडी है ये तकरीबन अब ख़त्म हो गया। अभी ये तमाम सेक्टर हो गया है सेक्टर के। अभी आपके जो नए लेटर्स होंगे उसमें आपको DH3 जो न्यू पिंडी है वो ख़त्म होकर सेक्टर के हो जाएगा। तो ये एक जो चेंजिंग है वो अभी मैं आपको इसमें ऐसा ऐसा सारी चेंजिंग बताने की कोशिश करता हूँ। DH3 आर्मी लोकेशन बेसिकली जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, येलो, पर्पल, ग्रीन, लाइट ग्रीन और ये हमारे पास महरून कलर है। बेसिकली ये सेक्टर्स को डिफाइन करता है। इसमें जो सेक्टर्स हैं उनको अलग अलग सेक्टर्स इंडिकेट किए गए ताकि आप इसको किसी भी सेक्टर को कलर वाइज जो स्कीम है आप उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकें। ये मैंने एक छोटी सी इसमें जो की मार्क की है, मिसाल के तौर पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अक्सर हमारे यहाँ जो क्लाइंट्स होते हैं वो कुछ साउथ फेस, कुछ नॉर्थ फेस, कुछ वेस्ट फेस, कोई इस तरह ईस्ट फेस। तो बेसिकली ये की अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, ये मैंने खुद मार्क की है और इसको मैंने अच्छी तरह स्टडी करके यहाँ पे इंडिकेट किया है कि नॉर्थ आपका इस साइड पे आता है, साउथ वाला आपका इस साइड पे आएगा, आपके लेफ़्ट पे ईस्ट और आपके वेस्ट है। एक मैप रीडिंग एक बहुत अच्छी सी कॉमन सी बात है कि अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो आपकी जो राइट पे होगा वो वेस्ट होगा और आपके लेफ़्ट पे ईस्ट होगा और आपकी बैक पे है वो साउथ होगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था सेक्टर डी की, ये यहाँ से हम एंटर होते हैं डी की एलोकेशन से। जो सबसे पहले आपने एंट्रेंस देखी है कि वहाँ पे हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, हमारे पास DH की सिक्योरिटी है, वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं इस चौक के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे DH3 के जो सेक्टर स्ट्रीट 2 है उसके बिल्कुल अपोजिट आपको नज़र आते हैं। वहाँ पे यहाँ से हम एंटर होते हैं और जैसे ही हम एंटर हुए लेफ्ट साइड पे आपको देखते हैं कि सेक्टर C4 चार्ली है। वहाँ पे इस टाइम बल्क क्वांटिटी में जो DH की मशीनरी है वहाँ पे काम कर रही है। और अब जैसे ही एंटर होते हैं राइट साइड पे आपको सेक्टर D4 डेल्टा स्टार्ट हो जाता है। कुछ एरिया यहाँ पे अभी DH ने कुछ रिसेंटली जो है लैंड ऑक्यूपाई की है और उसकी वो लैंड कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो सबसे पहले जो हमें चौक देखने को मिलता है, ये चौक अभी फिलहाल आपको जो नक्शे में नज़र आ रहा है, ये चौक अभी ऑन ग्राउंड नहीं है। जो सबसे पहला चौक आपको मिलता है जहाँ से आप गाड़ी आप निकलते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, तो ये सबसे पहला जो चौक है राउंड अबाउट ये आपको नज़र आता है जो कि डेवलप हो चुके हैं। इस चौक के बिल्कुल जब आप पहुँचते हैं अपोजिट, तो जो आपको नज़र आ रहा है एरिया वो सेक्टर E4 एलिफेंट कह लें, इको कह लें, तो ये आपको बिल्कुल अपोजिट नज़र आता है। अब इसमें जो मैंने कटिंग की हुई है आपको थोड़ा सा मैं प्रिसाइजली बता दूं, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये लाइन्स की हुई है, ये वाला एरिया। ये मैप आपको मैं यकीन से कहता हूँ किसी के पास आपको शायद ना मिले, क्योंकि मैंने एक फुट पे ऊपर जाके वॉक करके आपको यहाँ पे मैंने कोशिश की है ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको नुकसान ना हो, क्योंकि जो डेवलप प्लॉट्स हैं और नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास कमर्शियल है लेफ़्ट और राइट पे। अभी ये 4 मरला के कमर्शियल है। डी की बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रीट नंबर जो हमारे पास 5 है, 4 है, स्ट्रीट नंबर 3 है, रोड 2 है, रोड 3 है। ये वो स्ट्रीट्स हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीट हमारे पास स्ट्रीट नंबर 6 और स्ट्रीट नंबर 7, ये पार्शल जो स्ट्रीट्स हैं ये डेवलप हो चुकी हैं। ये तमाम एरिया जो डी है उसमें कनाल है। डी के अंदर हमें मिलता है एक हमारे स्कूल मिलता है, हमें नेबरहुड में एक पार्क मिलता है और हमें मस्जिद मिलती है और छोटे हमारे कमर्शियल मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर एलोकेशन में आप स्टार्ट होते हैं वो आपके पास सेक्टर डी आता है। ये इनगल्फ 4 है हमारे पास 80 फीट रोड से, यहाँ पे रोड 1 से, और सेक्टर ई की जो मेन बुलेवार्ड है यहाँ पे जो आपकी DH की है वो वहाँ से आपको ये टच कर रहा है। जो हमारी एंट्रेंस है मेन ग्रैंड बुलेवार्ड वो है हमारे पास तकरीबन 120 फीट वाइड रोड है और कमर्शियल्स के ऊपर यहाँ पे इनको जो DH ने आपके मेन कमर्शियल हैं वो उसके ऊपर दिए गए और हर कमर्शियल के आपके ऊपर जो है आपको सर्विस रोड प्रोवाइड की गई है ताकि आपकी ट्रैफिक के रश से आप बच सकें। डी के बाद फिर ई की बारी आती है। ई की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी जामा मस्जिद होगी
ग्रैंड मॉस्क जिसे कहते हैं, वो है हमारे पास 33.25 कनाल की, जो कि DH3 एलोकेशन की सबसे बड़ी मस्जिद होगी और वो लोकेटेड होगी हमारी 120 फुट रोड के ऊपर। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ स्ट्रीट्स के प्लॉट्स हैं जो कि 40 फीट हैं और जो रोड हैं वो हमारे पास 60 फीट हैं। आपको यहाँ पे वाटर हेड टैंक का मार्क नज़र आ रहा है, जो मैंने मार्क किया है। यहाँ पे आपके रोड 1, ये जो हमारे पास रोड 2 के ऑपोजिट जो है, ये हमारे पास स्ट्रीट नंबर 2 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे वाटर हेड टैंक है, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल कंडीशन में पहुँच चुका है। ये तमाम एरिया कनाल का है और यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको ये कमर्शियल वगैरह जो भी एरिया है वो प्रोवाइड कर देगी। यहाँ पे आपको जो मैं कटिंग नज़र आ रही है, कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। ये एरिया मुकम्मल तौर पे अभी नॉन डेवलप एरिया में अभी फ़िलहाल इसकी अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद हम चलते हैं F, द फेमस सेक्टर, जो कि लेक सेक्टर मशहूर है यहाँ पे और जिसकी खूबसूरती, जिसकी कहते हैं बेंच मार्क है, एक जो उसका जीनत है वो आपकी सेक्टर F है। बहुत बड़ा लेक है जो DH मेंटेन कर रहा है। बेसिकली ये लेक काफ़ी पीछे से आ रहा है और DH ने अभी रिसेंट में तकरीबन इसका जो काम है वो कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इसमें जो पीछे वो सारा कच्चा नाला था, अभी उसका सारा जो अर्थ वर्क कम कंप्लीट करके उन्होंने, और जो उसकी आपको RCC वॉल्स हैं वो बना के, ताकि आइंदा कभी भी किसी भी सूरत में जितना मर्जी आपके पास वाटर फ्लो हो जाए वो ओवरफ्लो ना हो। और ये यहाँ पे F सेक्टर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमारे पास जो कटिंग है वो कनाल की है और 2 कनाल की, जो कि पर्पल आपको नज़र आ रहा है, ये 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। F के अंदर आप देखें तो हमारे पास जो स्ट्रीट्स हैं, जो जिसको मैंने लाइन ड्रॉ की हुई हैं, ये एरिया फ़िलहाल अभी नॉन डेवलप एरिया है। अभी इसकी लैंड का प्रोसेस अभी काफ़ी तेज़ी से जारी है। ये स्ट्रीट्स नंबर 1, 2, 3, ये हमारे पास ये कुछ ये स्ट्रीट्स रेडी हो गई हैं। ये हमारे पास ये पार्क रेडी हो गया है, ये स्ट्रीट्स रेडी हैं। ये 2 कनाल की कटिंग मुकम्मल तौर पर हमारे पास जो है वो अभी रेडी हो चुकी है। ये आपको जो बड़े मेगा कमर्शियल्स हैं, जो वाले 130 बाई 140, ये अभी तक हमारे पास फॉर सेल नहीं है और जैसे जैसे इंशाल्लाह की अपडेट होंगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये इस रोड से फिर हम आगे बुलेवार्ड ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो H की भी जो ब्लॉक्स, F के बाद फिर G की बारी आती है। G में बात करूँ, पर्पल है, 5 मल्ला है, 8 मल्ला है, 10 मल्ला है, 1 कनाल है। और इसके एरिया में अभी जो फिलहाल रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, सिर्फ रोड 2 के अभी कोई 15 से 20 प्लॉट या 25 प्लॉट मैक्सिमम अभी DH ने वो डेवलप कर दिए हैं। अभी G का काफ़ी हद तक लैंड परचेज हो चुका है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इसकी जो लैंड कटिंग है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। G के बाद फिर बारी आती है H की। ये जो चौक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे चौक पे तकरीबन यहाँ तक इस एरिया में अभी डेवलपमेंट DH ने कंप्लीट कर दी है। ये एंट्रेंस भी कंप्लीट हो गई है और ये एरिया भी तकरीबन कंप्लीट है। H में बहुत अच्छी बात यह है कि H आप जैसे ही आप यहाँ पे जो H है, यहाँ पे इसके अंदर आपको मस्जिद मिलती है, आपको स्कूल मिलता है और आपको मिलता है पार्क। और H के राउंड अबाउट आपको तमाम एरिया वो कमर्शियल मिलते हैं। H के बाद जो ये इस एरिया का तकरीबन हमारे पास रोड 1 का कुछ काम कंप्लीट है और कुछ पार्शियली हमारे पास इस एरिया के कमर्शियल जो बैक हैं उसके कुछ अभी माइनर सा काम अभी कंप्लीट हुआ है। और J के बाद मैं बात अच्छी करूँ कि J की जो सबसे बड़ी रिसेंट डेवलपमेंट अभी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो आपको नज़र आएगा ब्रिज ऑन ग्राउंड, जो उसकी हमने वीडियो अपडेट की थी आपको, वो कंप्लीट हो चुका है। F और J को ये ब्रिज हमारा कनेक्ट कर रहा है। ये ब्रिज ऑलरेडी हमारे पास ऑपरेशनल कंडीशन में पहुंच चुका है। ये एरिया तकरीबन अभी मोर और लेस तकरीबन 200-300 मीटर का जो पैच है वो अभी एरिया अभी डेवलप होना बाकी है। और इससे आगे आगे जो यहाँ तक हम बात करते हैं तो लोकल आबादी की एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलना शुरू हो जाती है। जो इसमें बहुत बड़ी जो गेम चेंजर है, जो DH3 की मैं बार बार बात करता हूँ कि DH3 की एक्सेस रिंग रोड और जो DH3 की GT रोड से एक्सेस है वो आपको हमेशा बाकी से मुनफरद करेगी। यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है वो पैच वो तकरीबन मैक्सिमम 1 किलोमीटर या 800 मीटर के तकरीबन करीब है। इसके ऊपर भी लैंड परचेजिंग तेज़ी से जारी है। और यहाँ पे न्यू कनेक्टिविटी की बात करूँ, यहाँ से इसने ये कनेक्ट होके ये अपना जो है डायरेक्टली ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ये एरिया आपको जो सेक्टर पुराना D है, अब वो तमाम आपको वो सेक्टर K मिलता है। अभी आप देखते हैं ये ओल्ड लिखा हुआ है, ये भी ओल्ड लिखा हुआ है, ये ओल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब ख़त्म हो गया। अब जो सिर्फ न्यू है K है, वो सिर्फ ये न्यू है, ये आपको मिलता है सेक्टर K न्यू पिंडी। यहाँ तक एरिया कुछ अभी DH ने ऑक्यूपाइड लैंड शुरू कर दी है। और यहाँ से हमें जो ग्रीन बेल्ट नज़र आती है, ये भी तकरीबन आपको जो वाइट आपका जो बड़ा रोड है, बुलेवार्ड है, उससे साथ ये वाला जो एरिया है वो डायरेक्टली कनेक्ट होकर यहाँ तक हम डायरेक्टली GT रोड पे हम पहुँच जाएंगे। तो DH3 की एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ, एक साइड से आपको यहाँ पे रवात चौक से जो GT रोड से एक्सेस मिलेगी, एक आपको एक्सेस मिलती है जहाँ पे इसके अंदर अपने सेक्टर के अंदर से मिलेगी। और दूसरी साइड जो आप बात करूँ जो रिंग रोड की, हमें एक्सपेक्टेड ही है कि हम इंशाल्लाह इस रोड के करीब हम जाके सेक्टर J के साथ हम टच कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पे अगर जो डेवलप्स बात करूँ कि यहाँ पे अभी जो DH ने डेवलपमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं, सीवरी लाइन का काम मुकम्मल हो गया, आपका जो आपकी रोड्स कारपेट जो कंप्लीट हो गया वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और आपके इसके अलावा जो आपका जो ये आपका जो फुटपाथ वाला एरिया काम है वो भी तकरीबन आपका काम पूरा हो गया। और स्ट्रीट लाइट्स की बात करूँ मेन बुलेवार्ड के ऊपर, वो भी हमारे काम जो कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी तकरीबन जो एरिया डेवलप हो गया उसके काम कंप्लीट हो चुके हैं।
और रिसेंटली मैं बात करूं कि जो अभी सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन काम रह गया, उसकी भी केबल्स, उसकी ट्रांसफार्मर्स भी वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी तकरीबन हमें, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तकरीबन हमें साल से 2 साल के अंदर जो एरिया डेवलप हो चुका है, जो कि जिसकी ब्लैक रोड बन चुकी है, प्रोबेबली हमें इंशाल्लाह चांसेस ये है कि उसकी हमें पोजीशन मिल जाएगा। यहाँ से अगर बात करूँ तो इस चौक की बात करूँ, यहाँ पे सेक्टर बी है, ए है, रूट स्कूल बिल्कुल करीब यहाँ पे पहुँच चुका है। काम उसका कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, उसकी तकरीबन आपके साल के अंदर आप देखेंगे वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कॉलटेक्स पंप आ चुका है, और इसके अलावा यहाँ पे जो आपके CSD का जो है वो प्लॉट यहाँ पे भी वो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो आने वाले वक्त में DH3 में एलोकेशंस की आपकी जो देखेंगे बहुत बड़ी गेम चेंजर हमारे सबके लिए साबित हो सकती है।